हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो, क्या क्या काम काज कर रहे हो? तो आज मैं ले चलती हूँ जी आपको हमारे बहुत बड़े गांव, जो हमारा शायद हिमाचल का सबसे बड़ा गांव होगा। वहाँ मैं आज आपको ले चलती हूँ, और वहाँ क्यों ले चलती हूँ तो ये भी आप जान ही चुके होंगे कि क्यों मैं आज आपको वहाँ ले जा रही हूँ। तो यहाँ पर 2 दिन की जो प्राकृतिक खेती की हमारी ट्रेनिंग है, वो हमारी ट्रेनिंग चल रही है। तो आज यहाँ पर दूसरा दिन था। कल यहाँ पर हमारे जो एटीएम है प्राकृतिक खेती के ब्लॉक कुनिहार के, भावना जी ने इनको कल, और मैंने एक मास्टर ट्रेनर के रूप में कल इनको थ्योरी लिखाई थी, और आज ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मैंने आवाज़ इनकी इसलिए नहीं भरी ना, क्योंकि यहाँ गूंज हो रही थी, क्योंकि बंद कमरा है ना, तो यहाँ मतलब ठीक आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ये देख रहे हो, तो आज इनको ना प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है, जो कि जैसे इनको 10 परणी अर्क बताया गया, बीजामृत, घन जीवामृत और जीवामृत, ये सभी इन्होंने दवाइयाँ बनाई। तो ये देख रहे हो ना आप, ये है जी अग्निस्त्र बना रहे हैं। तो इसमें इन्होंने गौमूत्र, लहसुन और मतलब हमारे कड़वे पत्ते, और इसमें चटनी, इसकी मिर्च, हरी मिर्च की चटनी, सब कुछ इसमें डाल के ना इसको बॉयल कर रहे हैं। तो ये है जी अग्निस्त्र बना रहे हैं। क्योंकि इंडक्शन के ऊपर ही बना रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई है, इसलिए चूल्हा जला नहीं सके। तो अंदर ही काम, कमरे में ही काम कर रहे हैं। और ये देख रहे हो ना आप, इसमें जीवामृत ये बना रहे हैं। तो इसमें पहले गोबर डाला, और गुड़ और सभी चीज़ें इनको बेसन मतलब डाल रहे हैं। तो जीवामृत, घन जीवामृत, अग्निस्त्र और घन 10 परणी अर्क, ये सभी ही इनको बनवाए गए, और इन्हीं से ही बनवाए गए, और इनको बताया गया कि ये किस किस काम आते हैं, और इसका क्या क्या इसका प्रयोग है, और कितना इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो और बीजामृत, और हमारे को बीजों का उपचार कैसे करना चाहिए, मतलब चारों हमारे जो प्राकृतिक खेती के स्तंभ है, उसके बारे में इनको बताया गया कि बीजामृत करना चाहिए, और बीजों का उपचार करना चाहिए, और बीजामृत से, और उसके बाद आच्छादन करना चाहिए, और घन जीवामृत और जीवामृत इसमें डालना चाहिए, और हमारे को जो वाष्पा कंडीशन है उसमें ही बीज लगाना चाहिए, और लाइन में इनको बीज लगाना चाहिए, ताकि हमारे बीज अच्छी ढंग से उग सके। तो इनको जानकारी दी गई, और प्राकृतिक खेती के बारे में भी बताया गया कि प्राकृतिक खेती एक बहुत ही अच्छी और मतलब बहुत ही एक आध्यात्मिक खेती है। अगर हम इस खेती को करते हैं तो हमारे ना केवल हमारा वातावरण ही शुद्ध होता है, लेकिन हमारे जो जल है वो भी बचता है। और इस खेती के अंतर्गत हम, अगर हम 4 लेयर खेती करें, तो हमारे पास ज़मीन भी इसके लिए कम लगती है। तो बहुत एक किसानों का मानना है कि आजकल सभी के पास जैसे जैसे ही आबादी बढ़ रही है, ज़मीन कम हो रही है, तो हमारे मतलब ज़मीन
कम पड़ रही है। तो इसलिए अगर हम इस खेती को अपनाते हैं तो इसके लिए हमारे को ज़मीन भी कम लगती है और हमारे और अगर हम चारों इसके स्तंभ फॉलो करें तो पानी की भी बचत होती है और हमारे आसपास जो प्राकृतिक संसाधन है उनका भी हम संरक्षण कर सकते हैं। तो जैसे पानी बचा सकते हैं, हम अपने वातावरण को शुद्ध हवा हम बचा सकते हैं। और तो इसके बारे में इनको जानकारी दी गई और अपने ही आसपास जितनी भी कोई हमारे पास चीज़ें उपलब्ध है उसी से ही हम हमारे को जो दवाइयाँ इनको दवाइयाँ बनाने बताया गया। और ये देख रहे हो इन्होंने पूरी की पूरी हाँ दवाइयाँ बनाई जो भी कुछ हम इनको हमारी भावना जी ने जो हमारे एटीएम है उन्होंने बताई। और कब और कैसे इन दवाइयों को डालना चाहिए और हमें अपनी धरती माँ के प्रति बिल्कुल ही मतलब माँ की तरह हम अगर अपनी धरती माँ को ट्रीट करते हैं ना तो हमारी माँ बिल्कुल ही हमारे को कभी भी दुखी नहीं करेगी। क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। जलवायु के अनुसार ही हम अगर हम जैसे जो हमारे मतलब जगह है जलवायु है और उसी के अनुसार हमारे को फल पौधे लगाने चाहिए। अगर हम जलवायु के विपरीत या हमारी जगह के विपरीत हम फल पौधे लगाएं तो उसका हमारे को मतलब इतना अच्छी प्रोडक्शन नहीं होगी और अच्छा हमारे को बीज नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारे को कोई भी मतलब फसल अगर लगानी हो तो अपने जो हमारे होती है उसी के अनुसार और अपना ही बीज हमारे को मतलब रखना चाहिए। परंपरागत जो हमारा बीज है उसको हमारे को हमेशा ही संभाल कर रखना चाहिए। तो आज इसी के साथ तो ये देख रहे हो ना आप, तो इन्होंने मतलब बहुत ही सुचारू ढंग से बहुत ही तन्लीलता से जो इसको सुना और करने का भी बिल्कुल आश्वासन कि हम ज़रूर करेंगे। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखना क्योंकि बारिश आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है और बीमार भी मतलब किसान सब भी अपना ध्यान रखना क्योंकि हर कैसे बीमार हो रहे क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो मैं तो बोलती हूँ कि प्राकृतिक खेती अगर हम करते हैं ना तो इसमें हमारा सब कुछ बचता है और बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम किसी भी चीज़ के लिए मतलब बाहर जाएं। हमारे आसपास ही और हमारी धरती माँ तो इतनी सक्षम है ना तो हम धरती माँ से हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं।